इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी की मुलाकात में इत्तफाक। साबिक़ सदर की मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई उसे मिलकर साफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। हमारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है और अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। साबिक़ सदर ने वज़ीर आज़म को IMF डील पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया। बिजली की कीमतों में इजाफा करना गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी ज़रूरत है। कीमतों में इजाफा करना IMF की शर्त भी है। तस्लीम करता हूँ कि टैक्सों की भरमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। आलमी मालियाती इदारे की MD ने कहा कि माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात पैदा हुई। डिफॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब $14 अरब पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, चीन ने 3-4 माह में $5 अरब दिए। सऊदी अरब, UAE और IMF से कर्ज खजाने में आ चुका है। गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मुआशी नुकसान हुआ। सियासी मुफादात की खातिर मुल्क की मुफाद को दाव पर लगाया गया। निगरान सेटअप के लिए सियासी सफबंदी की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता। सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हम PDM का हिस्सा हैं, तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने राब्ते के बाद पार्टी को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सदर जरदारी के चीन के दौरों को तनकीद का निशाना बनाया गया। सदर जरदारी की कोशिशों से CPEC का तोहफा मिला। CPEC मंसूबे हों या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, हम सब मकामी लोगों के लिए बना रहे हैं। 1.5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ये मुआशी इनकलाब की शुरुआत है, इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने धाबची स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहते हैं MQM भी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं चाहती। पुरानी मरदमशुमारी पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। नई मरदमशुमारी के नताइज को शाया नहीं करेंगे। नई मरदमशुमारी पर कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वफाकी वज़रा के बयानात का जायज़ा ले रहे हैं। मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मामले पर वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे। नौ मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। वापस आऊंगा और आपको अपनी तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की JIT के सामने पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ ये प्लानिंग थी या इत्तेफाक। PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग कहीं और से हो रही थी, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत है कि उन्हें आपने मुश्तिल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले कि लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियो और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा ये उनके लोग शामिल नहीं हैं। JIT ने चेयरमैन PTI से 1 घंटे तक सवाल जवाब किए।
चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात कम न हो सकीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल से रिहाई के बाद 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। पुलिस ने नज़रबंदी की दरख्वास्त DC लाहौर को भिजवा दी। कैंप जेल के बाहर FIA हुकाम और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई। एंटी रायट फोर्स के एहलकार भी जेल के बाहर तैनात। बैंकिंग कोर्ट ने आज ही जमानती मचलके जमा होने पर परवेज़ इलाही की रिहाई की रोपकार जारी की थी। चौधरी परवेज़ इलाही के वकला रोपकार लेकर कैंप जेल पहुँच गए। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। अफगानिस्तान हमसाया बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन लोगों ने PTI हुकूमत में असम्बली में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी, अफगानिस्तान से कलअदम TTP को पाकिस्तान लाकर बसाने के फवाइद बताए, फिर जजारों को ले आए। वो लोग रोजाना शहीद होने वालों के वारिसों को भी कुछ बताएं। यही लोग थे जिन्होंने चेयरमैन PTI का प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला यू टर्न। विफाकी काबीना से इस्तीफे न देने का फैसला। चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल विफाकी वजीर और बदस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। इन हालात में विफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। IPP का वजूद पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। विफाकी वज़रा की जहांगीर तरीन के घर आमद। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का धंधा बनने लगा मौत का फंदा। ऑनलाइन आसान कर्जे के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के वाकयात रोज बरोज बढ़ने लगे। रावलपिंडी में इजी लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केसेस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा रकम वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगी। ऑनलाइन लोन कंपनी की ब्लैकमेलिंग का मुतासरा एक और शहरी सामने आ गया। इंकशाफ किया, कंपनी नुमाइंदे शिकायत के अजाले के नाम पर खुफिया लिंक से मोबाइल के दीगर सेक्शन तक रसाई हासिल करते हैं। ब्लैकमेलिंग के गर्ज से खवातीन की तस्वीर और दीगर नंबर्स शहरियों के मोबाइल पर शेयर करते हैं और फिर शहरियों की जाती मालूमात हासिल करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। शहरी का कहना है, कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस की। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को और पैसे मांगते रहे। मुतासरा शहरी ने शिकायत दर्ज करा दी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छापे कई दफातर सील कर दिए। बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल सिम्स बरामद। 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। उधर FIA ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे। हर मुलजिम को रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। लोन ऐप्स के जरिए लोगों के ज़ाती डाटा तक रसाई हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। लोग ऑनलाइन या दफ्तर आकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महंगाई में पिसे आवाम को 440 वोल्ट का झटका। IMF की शराइत पर बिजली के टैरिफ में 5 रुपए इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे का होगा। टैक्सेस और स्लैब में ही शामिल होगा। सार्फिन को तारीख की महंगी तरीन बिजली 50 रुपए फी यूनिट में खरीदना पड़ेगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 500 और 300 यूनिट्स वाले सार्फिन 2000 रुपए इजाफी देंगे। 400 यूनिट्स वाले 2300, 500 यूनिट्स वाले 3000 और 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले 4000 रुपए इजाफी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सेक्रेटरी खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स के दरमियान फिर तनाज़ा। फ्लावर मिल्स ने आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपये का कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 200 मन से जायद गंदम की स्टोरेज पर पाबंदी लगा दी गई। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत होगी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लावर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। उधर कोयटा और पेशावर में भी आटे के रेट बेकाबू। पेशावर में मिक्स आटे का थैला 2850 रुपये तक पहुँच गया। कोयटा में 50 किलो का थैला 800 रुपये महंगा हो गया। शहरियों ने अशाए ज़रूरिया की कीमतें
कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा। आर्मी चीफ के ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक पॉलिसियाँ मौजूद हैं। उन पॉलिसियों से मुतल्लिक हुकूमतें बाखूबी आगाह हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के हुकूक के हवाले से कानून साजी भी हो चुकी। अब मुतल्लिका हुकूमतों की जानिब से पॉलिसी और कवानीन के नफाज का है। हुकूमती कवानीन और पॉलिसियों के नफाज में हिचकिचाहट पर अदालतों से रुजू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतल्लिक इख्तितामी सेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कराची से मुतालिक इकनॉमिक इंटेलिजेंस जरीदे की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो 4 माह बाद वज़ीर आज़म बनेंगे, शहर कायद को तरक्की की अगली मंजिलों पर ले जाएंगे। तरक्की करते शहर के खिलाफ साजिश हो रही है। सरमायाकारों के मुल्क छोड़ने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। छोटे मोटे आर्टिकल से शहरियों को मायूस नहीं किया जा सकता। साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। उधर पेशावर में पीटीआई के 2 साबिक अरकान सूबाई असम्बली की जमानत खारिज। मलिक वाजिद और अरबाब वसीम के पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गिरफ्तारी। दोनों पीटीआई रहनुमाओं पर नूर और 10 मई के तोड़ फोड़ के इल्जाम दर्ज थे। मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। पाकिस्तान ने मुमकिना कुदरती आफात से निपटने के लिए IMF को प्लान से आगाह कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को कई कुदरती आफात के खतरात का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। सैलाब से बचाव के मंसूबों की मजबूती, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से मदद ली जाएगी। कुदरती आफात का मुमकिना शिकार कमज़ोर शोबों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कोयटा में खुशहाल और पुरअमन बलूचिस्तान से मुतालिक अहम तकरीब। सेनेटर अनवारुल हक काकर, सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी तकरीब में शरीक हुए। कहा, सबको अपने इख्तियारात के मुताबिक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। शुरका ने कहा कि कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है तो शिद्दत पसंदों को भी सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में अमन ही असल गेम चेंजर है। जमाल रईसानी का कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का शहरियों का नाम 4th शेड्यूल में डालने का तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म। अदालत ने शहरी का नाम इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। फैसले में करार दिया कि आम तजर्बा है कि ऐसी पाबंदियाँ लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। नक़्लो हरकत महदूद करने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। हुकूमत जब चाहे उसे 11EEE के तहत गिरफ्तार कर सकती है। अरबाब इख्तियार को नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि ऐसे अफराद के खिलाफ 1 से ज़ायद फोरम्स पर मालूमात मैसर हों। कौमी क्रिकेट टीम लंका ढाने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे गॉल स्टेडियम में शुरू होगा। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 57 टेस्ट मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 21 और श्रीलंका ने 17 मैच जीते। दोनों टीमों के दरमियान 19 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तान ने 21 और श्रीलंका ने 17 मैच जीते।